के पास आऊंगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं निसार गुत्तू। बहुत बहुत शुक्रिया निसार साहब जुड़ने के लिए। भारतीय जनता पार्टी और दीगर अपोजिशन जमातें कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस पर भी सवाल उठा रही हैं कि आखिर जो आगा रुहुल्लाह मेहदी हैं वो उस तकरीब में शामिल क्यों नहीं हुए, यानी कि 13 जनवरी को जो जरमू टनल की इफ्तिताही तकरीब है आखिर वो इस पर तकरीब में शामिल क्यों नहीं हुए। क्या कोई मसरूफियात थी या कि जानबूझकर वो उस तकरीब में शामिल नहीं हुए हैं? क्या सवाल उठाना सही है? देखो गौर जी, जहां तक सवाल उठाने का सवाल है तो डेमोक्रेसी में ये सबका हक है, सवाल उठा सकते हैं, इसमें कोई ऐसा इशू नहीं है। जी। लेकिन आपने ऑफिशियल स्टेटमेंट भी सुना होगा कि आगा साहब की प्रायर कुछ एंगेजमेंट थी और उस टाइम जो इनॉग्रेशन सेरेमनी का जो प्रोग्राम आया बहुत शॉर्ट आया और वो पहले ही कोची में थी। इसके सिलसिले में बड़े सवाल आए हैं। नासिर साहब ने, एडवाइजर साहब ने सीएम के, उन्होंने इस चीज को बड़ा क्लियरली बोला है कि भाई ये जो प्रायर एंगेजमेंट थी, प्रायर जो कोची में थे वो उस टाइम जिस वक्त ये इनॉग्रेशन हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है। पार्टी जो है, पार्टी का स्टैंड, पार्टी का स्टैंड, पार्टी के लोग जुड़े हुए हैं। ये आपने पिछले 10 सालों से देखा होगा कि यहाँ पे हालात क्या रहे, कौन कौन सी पार्टियां, यहाँ पे पार्टियों का शिराजा बिखर गया। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस एक वाहिद पार्टी है जिसका काडर, जिसकी लीडरशिप, जिसकी लोगों के तहत जो कमिटमेंट है वो उसके साथ कमिटेड है। हम लोगों ने, हमें मैंडेट दिया हुआ है लोगों की हर चीज। उमर साहब ने, आपने देखा होगा कि उमर साहब पिछले जितने भी 3-4 महीनों से कंटिन्यूसली लोगों के बीच है। और जहां तक डिमांड्स की, जो आप जहां पे अपोजिशन पार्टीज या बाकी एक्सपर्टाइज लोग बोल रहे हैं कि उन्होंने जो लोगों की जो आकांक्षाएं हैं, रहुल्ला साहब जिस चीज के लिए खड़े हुए थे और उसमें उमर साहब ने पेश दर पेश आए। आपने नौकरियों के सिलसिले में जब आपने प्रोटेस्ट देखा, रहुल्ला साहब ने प्रोटेस्ट किया, ये इस चीज को गिनाता है कि देखो पार्टी में कितनी डेमोक्रेसी है। यहाँ पे डिक्टेटरशिप नहीं है। यहाँ भाजपा की तरह ये बात नहीं है कि जो भाजपा का दिल्ली का कमांड बोले वही यहाँ पे पार्टी की। ये हम रीजनल पार्टी में छोटी सी पार्टी, एक इलाके की पार्टी है और उसमें आपने देखा होगा कि कितनी ही डेमोक्रेसी है। हमारे लोग, निसार हमारे साहब एक चीज जानना चाहूंगा। आगा रुहुल्लाह मेहदी की जानिब से चंद रोज कबल एक इंटरव्यू भी दिया गया है। इस इंटरव्यू के दौरान उन्होंने पार्टी के अंदर ही कुछ बातों का जिक्र किया। पार्टी के हवाले से जहां उन्होंने कहा है कि हमने जिन मुद्दों पर इलेक्शन लड़ा है, चाहे हम 370 की बात करेंगे या दीगर कुछ मामला, तो उन्होंने उनका जिक्र भी किया है। लेकिन उससे कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस जो जमात है वो थोड़ी हटती हुई नजर आ रही है। क्या आपको इस बयान से इत्तेफाक है? देखो ये जो आप स्पेकुलेशंस बोलते हैं, बड़ी पार्टियां जो यहाँ पे बैठी है जो इस सोच में है कि ये यहाँ पे कुछ नेशनल कॉन्फ्रेंस के अपने लीडरशिप या कार्डरशिप में कुछ भी जो थोड़ी सी कहीं दिखती है तो वो एक स्पेकुलेशन लगाते हैं। स्पेकुलेशन पे पार्टियां नहीं चलती हैं। दूसरी बात जो आपने सवाल किया कि क्या ये चीज है या नहीं है, देखो आगा साहब का पहला, इससे पहले आपने इंटरव्यू देखा होगा कि ये पार्टी ऐसी है, ये कार्डर बेस्ड पार्टी। हमने इसको स्ट्रेंथ करके, हमने इसकी अगर कहीं पे खामियां हो, अगर कोई लूप होल्स हो, वो हमने फुलफिल करके लोगों के सामने एक फुल प्रूफ पार्टी, जो हमने वादे किए हैं लोगों को। देखो ये लीडरशिप की क्वालिटी होनी चाहिए। लीडरशिप में पॉलिटिकल वर्कर होना चाहिए, पॉलिटिकल नौकर नहीं होना चाहिए। यहाँ पे पार्टी में जब आप एक्सचेंज ऑफ थॉट्स करते हैं, एक्सचेंज ऑफ आप लोगों के साथ ओपिनियन क्रिएट करते हैं, तब जाके एक स्ट्रेंथन पार्टी बनती है। आपने पिछले 10 सालों में देखा होगा कि कितने ही अटेम्प्ट हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस को तोड़ने के लिए, कितने ही प्रेशराइज किया गया नेशनल कॉन्फ्रेंस को तोड़ने के लिए। लेकिन आज तक 2019 से लेके आज तक जहां कोई भी पार्टी का एक सिंगल कार्डर भी पार्टी के लेवल से कहीं हिला नहीं है। ये पार्टी की डेमोक्रेसी की बात है। जहां आगा साहब की बात है, आगा साहब इस पार्टी के पिलर है और यूथ लीडर है और लोगों के साथ खड़े रहते हैं, उमर साहब के साथ खड़े रहते हैं। ऐसा नहीं है जो लोग एक स्पेकुलेशंस पे अपने आप को चला रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये स्पेकुलेशंस पे पार्टी नहीं चलती है, इमोशंस पे पार्टी नहीं चलती है। यहाँ डिलीवरी सिस्टम है। आप इन जितने भी यहाँ पे पैनलिस्ट बैठे हैं, इनने देखा, हमें फुल फ्लैज लोगों ने मैंडेट दिया। हम लोगों की बात करते हैं। पहले 2 महीनों में रेजोल्यूशन पास हुआ, पहले 2 महीनों में स्टेटहुड का रेजोल्यूशन पास हुआ, पहले 2 महीनों में 475 पोस्टें लोगों के, जहां 10 साल से पार्टी, पहले लोगों ने डिमांड किया रिजर्वेशन के लिए सब कमेटी बैठाई गई। जो लोग डिमांड के, बिजली के यूनिट्स के लिए बात हुई तो हमने 200 यूनिट मार्च से शुरू करने का वो भी प्रॉमिस किया है। और हमें पार्टी लोगों ने मैंडेट 5 साल के लिए दिया हुआ है। लेट्स होप, लेट्स वेट एंड वॉच। आप देखो लोगों को मिलता है या नहीं।
बिल्कुल जितने भी लोगों से वादे हैं इंशाल्लाह वो पूरे होंगे, और उमर साहब की क़यादत में, आगा साहब की क़यादत में ये सब चीजें आपको आहिस्ता आहिस्ता ग्राउंड पे दिखेंगी। चलिए दोबारा आपके पास आएंगे। सुमित जी, साहब बहुत बड़े सवाल उठा रहे हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस पर। जी जी जी, मैं बिल्कुल मैं इन्हीं जवाब देना चाहता हूँ। जी, बीजेपी के जो ये हमारे तर्जमान है, शायद डाटा में इनको कमी है। मैं ये बताना चाहता हूँ, ये जो जिन चीजों की ये दलील बता रहे हैं, जिन चीजों का ये डेवलपमेंट का नाम बोल रहे हैं, अगर इनको याद होगा ये सभी जितने भी टनल हैं यहाँ पे, वो उमर साहब के टाइम में, ये जेड मोड टनल का भी जो फाउंडेशन स्टोन है, ये उमर साहब की क़यादत में, उमर साहब की हुकूमत में लगाया गया था। अगर आप नाशली टनल की बात करते हैं, वो भी उमर साहब की हुकूमत में लगाया गया था। बाकी ये जो दलीलें बोल रहे हैं करनी और कथनी में, अगर ये भाजपा की इतनी दलीलें बोल रहे हैं, तो मुझे इनको याद दिलाना चाहता हूँ, जम्मू यूनिवर्सिटी की बात थी, और जम्मू यूनिवर्सिटी में जब एजिटेशन हुआ तो ये भाजपा के लोग सड़कों पे लेटे हुए थे। इनको शायद इस डाटा का पता नहीं होगा। जब रिजर्वेशन की बात चल रही थी, जब पहाड़ी की बात चल रही थी, तो ये भाजपा की हुकूमत में एजिटेशन कर रहे थे, यहाँ लेटे पड़े थे, लेकिन किसी ने इनकी सुनी नहीं। चलो वो अलग बात है। मैंने तभी कहा ये जो भाजपा की, जहाँ पे स्टेट की या यूटी की अब जो कार्डर में है, यहाँ पे इनको बोलने की भी इजाजत नहीं है। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस है जहाँ पे हर लीडर को बोलने की इजाजत है। ये पॉलिटिकल वर्कर है यहाँ पे हमारी पार्टी में, ये पॉलिटिकल नौकर नहीं है। ये चीजें इनको समझ लेनी चाहिए कि भाजपा और नेशनल कहाँ, बाकी प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री जिस पद पे है, जिस पोस्ट में है, हम उसकी कदर करते हैं। वो पूरे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री है, वो किसी पार्टी के प्रधानमंत्री नहीं है, वो किसी एजेंसी के प्रधानमंत्री नहीं है, प्रधानमंत्री है। और हमारे आप सिर्फ एमपी की बात करते हैं, आप देखना कि बाकी जितना भी काडर था, जितने भी मंत्री थे, वो सब थे। हाँ, मैंने फिर वही कही बात की, प्रायर एंगेजमेंट की वजह से वो कोची में थे। चलो वो बात की बात है, लेकिन ये इनको डाटा कलेक्ट करना पड़ेगा कि ये जो दलील बोल रहे हैं, शायद इनको ये डाटा मिस हो रहा है कि पार्टी में पॉलिटिकल या पॉलिटिकल वर्कर्स होते हैं, पॉलिटिकल नौकर्स नहीं होते हैं। यहाँ पे ओपिनियन की कदर की जाती है। जब आगा साहब एजिटेशन लीड कर रहे थे रिजर्वेशन की श्रीनगर में दफ्तर के सामने, तो वो 5 मेंबर की, जिसमें आगा साहब पार्टी के किसी मेंबर में, 5 लोगों की जो मेंबरों की कमेटी बनी, वो लोगों में यंग डॉक्टर्स के लेवल में आई जी। इनको ये याद रखना चाहिए, अगर ये इतना लोगों के हित में वहां बात करते थे, ये इनके पार्टी का कोई बंदा क्यों नहीं वहां पे खड़ा रहा? पीटीबी के वहां पे थे, कांग्रेस के थे, इंजीनियर रशीद की पार्टी थी, आपने बाकी सजाद लॉन साहब की पार्टी थी। ये यानी ये सिर्फ हर चीज में पॉलिटिक्स करना चाहते हैं, यहाँ के लोगों को अपनाना नहीं चाहते हैं। अगर लोग वहां के जितने भी बच्चे वहां एजिटेशन में खड़े थे, भाजपा का कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं आया। यहाँ पे जम्मू में रिजर्वेशन की पॉलिसी पे एजिटेशन हो रहा है, भाजपा का कोई लीडर यहाँ पे नहीं आया। स्टेट हुड पे सब पूरी जम्मू कश्मीर बात कर रही है, स्टेट हुड पे सिर्फ भाजपा का कोई भी लीडर स्टेट हुड की रेस्टोरेशन की बात नहीं कर रहा है। आपने देखा होगा असेंबली में कितना रक्स क्रिएट किया जब स्टेट हुड का रेजोल्यूशन आ रहा था। यानी ये नहीं चाहते हैं कि यहाँ के लोगों को स्टेट हुड रेस्टोर हो, यानी ये नहीं चाहते हैं कि ये चीजें यहाँ के लोग जो डिमांड कर रहे हैं। हाँ, उंगली अगर इनने पॉलिटिकल कोई इशू क्रिएट करना है तो वो ये कर सकते हैं कि आगा साहब प्रधानमंत्री जब आए तो वो वहां पे क्यों नहीं खड़े हुए? जुगल किशोर वहां खड़े थे क्या? तो ये कहने की बात है। देखो, हमें जब प्रधानमंत्री आता है तो प्रधानमंत्री किसी पार्टी का नहीं है, प्रधानमंत्री किसी दोबारा आपके पास आऊंगा। निसार साहब, पीडीपी आप पर सवाल उठा रहे हैं कि 3 महीनों के दौरान ऐसा कोई काम हुआ ही नहीं ताकि हम कहें कि हाँ लोगों के हित में काम हुए हैं। ये पीडीपी के तर्जुमान की जानिब से आप पर जो सवाल है वो उठाया गया है। शौकत साहब का मैं जवाब देना चाहूंगा। शौकत साहब, शायद मैंने वही कहा कि शौकत साहब शायद सिर्फ इमोशंस और स्पेकुलेशंस की बात कर रहे हैं। जो इनके वहीद बड़ा जी हैं, जब उन्होंने इतना रक्स मचाया था, वो काम एक जिसे बोलते हैं कि एक इलीगल तरीके से वो रेजोल्यूशन ला रहे थे, जिसमें कोई कानूनी दाव पेश नहीं था। जो बिजनेस रूल पे उनको पहले उसको लाना चाहिए था, वैसा हुआ नहीं, और वही रेजोल्यूशन लेटर देन दूसरे दिन नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पास किया। ये इनको याद दिलाता हूँ। पहली हुकूमत बनाने के बाद 5 मेंबरी असेंबली कमेटी बैठी और पहला ही रेजोल्यूशन स्टेट हुड के लिए पास हुआ, जो लेटर देन एलजी के ऑफिस भेजा गया और वहां पे पास होके सेंट्रल गवर्नमेंट में पहुंचा। ये भी दूसरा काम मैं बताना चाहता हूं जो हमारे मैनिफेस्टो में लिखा था।
तीसरा काम जो 200 बिजली यूनिट्स का था, तो वो भी मार्च से शुरू हो रहा है। ठीक है, बाकी इनकी जो स्पेकुलेशंस है कि फिर ये होगा या वो होगा, दैट इज अ स्पेकुलेशन। देखो, अगर दिनेश जी ने बड़ी अच्छी बात बोली कि काम करने के लिए हमें कोऑर्डिनेट रिलेशन बनाना है, इसमें कोई शक नहीं है। ये पीडीपी को जब इन्होंने 2014 में अलायंस किया था बीजेपी के साथ, ये उनके अल्फाज हैं कि जब अगर नेशनल कानून, अगर इसको यहाँ जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट करनी है तो सेंटर के साथ कोऑर्डिनेट रिलेशन में हमने इस वक्त इसलिए इनके साथ हुकूमत बनाई। लेटर देन इन्होंने जो जम्मू कश्मीर दादन रियासत का क्या हाल हुआ पीडीपी के वजह से, वो हर बंदा जानता है। तो मुझे लगता है इनको ये सवाल उठाना, पहले तो इनको डाटा, दूसरा शोभा नहीं देता है पीडीपी को कि वो जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए ये चीज बोले कि भाई आपने लोगों के लिए क्या किया है। हिस्ट्री गवाह है। निसार साहब, शौकत अली जवाब देना चाहते हैं। जी शौकत साहब। बीजेपी को ये मॉरल लेक्चर जम्मू कश्मीर रियासत के साथ देना मुझे लगता है शोभा नहीं देता है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का।